आप संवर रहे हैं तो आप दूसरों को दिखा रहे हैं, नहीं, आप खुद को दिखा रहे हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अपने लिए अपने को प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आपके भीतर है, बहुत पावरफुल है। आप अपनी शक्तियां को पहचाने, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियां को जाने, इनको पहचाने, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नॉइस जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी बनी हुई है, अगर तो उसका नाश तय है, उसके जीवन में महादेव का डमडम डमरू बज चुका है, उनके जीवन में तांडव होने वाला है, क्योंकि महादेव महाकाल ने उन सारी शक्तियां को जो है बैकफायर कर दिया है। आपको कोई स्पेसिफिक स्थान दिया जाएगा। देखिए, मुझे ये भी ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है कि लोग आपको जो है देख करके ऐसे हैरान होने वाले हैं कि ये क्या हुआ है। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे होता है। लोग आपका बैकग्राउंड जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपका बचपन से लेकर जो भी आपका उम्र है, बचपन से लेकर आपकी पैदाइश तक, आज जो आपकी उम्र है वहाँ से लेकर वहाँ तक लोग आपको जानते हैं। और लोगों ने आपका दुख भी देखा है कि कितने नेगेटिव लोगों के बीच में आप ट्रैप हुए। तो यहाँ पर सीधा मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए जो इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे कि ये इंसान इतना कैसे सह गया। भगवान की जो पावर्स है, दिव्य शक्तियां हैं, जब वो साथ देती है तो लोगों के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिस भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, वो तो उसके साथ अब क्या ही होने वाला है। उसने ऐसे कामों को अपने जीवन में क्रिएट करा है। आपके खिलाफ जाएगा तो भी मरेगा, या मरेगी, आपके पीछे लगेगा तो भी उसको मौत आएगी। मतलब ऐसे यकीनन उसने अपने जीवन में एक पास से कुआं और एक पास से खाई खुद से खोदती है। मतलब सीधा मैं बताऊं, जो भी लोग आपसे बैर रखेगा, जो भी आपसे बैर रखेगा, उसका नाश तय है, उसका नाश तय है। जो भी आपसे बैर रखेगा उसका नाश तय है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छाई, सच्चाई, दुआएं बांटते हैं आप हर एक इंसान को बोलेंगे कि परमात्मा इसका भला करना। इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स बांटते हैं। जो चीज़ें आप में लोगों को फील होती हैं, क्योंकि जब एक नेगेटिव इंसान साइड में से निकलता है, नॉइस, तो आपने देखा होगा एक बेचैनी लग जाती है मन में। अरे ये इसकी मैंने क्यों शक्ल देखी। लेकिन जब एक पॉजिटिव इंसान निकलता है तो लोग रुक रुक करके उसे बोलना, उससे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऑरा में से एक पॉजिटिविटी आ रही होती है कि ये इंसान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये किसी को कभी बुरा नहीं करता। किसी के बारे में बोलेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। नौसे साईं बाबा कह रहे हैं आपको धैर्य रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको जो है विश्वास रखना है। मेरे पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। देखिए, क्नॉइस आपको ना अपने जीवन में ऐसा इंसान बनना है जहाँ पर लोगों को आप पर विश्वास हो, आप पर भरोसा हो, लाइट बनना है। आपको लोगों के जीवन को आपने रोशन करना है। आप अद्वितीय हैं, आपका सफर अनोखा है। किसी और के साथ स्वयं की तुलना नहीं कीजिए। अगर आप लोगों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं तो बहुत मूर्ख इंसान है। आप कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि परमात्मा ने सबको स्पेशल बीइंग बना करके भेजा है। जैसे आप है, चाहे आपकी जैसी भी फिजिक्स है ना, आपका आउटर लुक जैसा भी है, आप टोटली डिफरेंट है। आप किसी के जैसे नहीं है। और अगर कोई आपका कंपेयर कर रहा है किसी से तो बेवकूफ है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। तो आपके जीवन में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बस जितना कार्यकाल था, नॉइज, वह उतना उतना देकर के लेकर के आपसे चलते बनेंगे। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। जीव जंतु, कीड़ी मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी आपको मिले उनके लिए दया का भाव रखिए। उनको अन्न, धन, जो भी आपसे अन्न पानी की व्यवस्था उनके लिए करते रहे। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपनी उम्मीदें लोगों से आप कम लगाओ
और जो अपने कर्म है वह करते चले जाओ। फिर देखें क्नॉइस, आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। और अगर आप चाहते ये हैं कि लोग मेरे हिसाब से चलें, ये मेरे हिसाब से चले, सास मेरे हिसाब से चले, ससुर मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरे हिसाब से चले, मेरा देवर मेरे हिसाब से चले, क्नॉइस तो सच्ची मैं बता रही हूँ आपसे, बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। एक बच्चा भी किसी के हिसाब से नहीं चलता और आप लोगों को सोच रहे हैं वह आपके हिसाब से चले, तो तुमसे बड़ा इडियट और मूर्ख कोई नहीं है। सबको फ्री छोड़े, सबको आज़ादी दे। नॉइस की सबका जीवन है, कोई भी अपने जीवन में कुछ भी करे, इतनी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। अगर ये पावर है तो डेफिनेटली यूनिवर्स के पास वो पावर आपको सब कुछ दे सकते हैं। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफ़ी मांगेगा। नॉइसवा शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, वह इतना ज़्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफ़ी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें क्नॉइस, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नज़र बनाकर रखी है, क्नॉइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है, बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इनबैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इनबैलेंस थी। हो सकता है दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे। तो आप अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं है, आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। क्नॉइसेंट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये ख़त्म हो रही है आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है तो यहाँ पर, या बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं, घर जैसा फील कराते हैं। आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है आप लोगों के बीच में, या आप लोग अब आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है मुझे, दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज़ आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट और इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री है। आप डेफिनेटली वाइज सोल है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी आत्मा है, ज्ञानी है एंड आपको एक्चुअल में, या आप कोई ओल्ड सोल है, आप बहुत सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों ही सीक्रेट है। अपनी फीलिंग को लेकर के आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग लेस इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है, सिचिक है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, सीक्रेट कनेक्शन है। नॉइस डॉट एंड पास्ट में हो सकता है ये चीज़ आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं करी थी, लेकिन अभी आप लोग अपनी फीलिंग लेस कर रहे हैं।
एक दूसरे से ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो हर किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, हर किसी को आप नहीं बताना चाहते। इस कनेक्शन के बारे में ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो कोई भी आपके पर्सन है, आप जब भी उनसे बात करते हो या उनको याद करते हो तो ये नंबर 2 आपको दिखता हो, तो ये आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये टेलीपैथिक नंबर 2 है। आप दोनों का जब भी आप दोनों को यह नंबर दिखेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है, जो आपसे प्यार करते हैं, वह आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। तो यह नंबर आप लोगों का हो सकता है। टेलीपैथिक नंबर है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है नॉइस, वैसे ये आप दोनों का टेलीपैथिक नंबर है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस कर रहा है, कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हेट करते हैं एंड वो किसी प्रकार के एब्यूसिव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। आपके हेटर आपको बहुत एविल देते हैं, बहुत नफरत की नज़रों से देखते हैं। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आपके एनिमी हो सकता है किसी प्रकार से अशमद है, उनकी हो सकता है कुछ पोल वगैरह खुली हो, कुछ है। आपकी लाइफ में जो कॉन्स्पिरेटर हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर को, और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है। आप दोनों आत्ममंथन करें। आप दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें हैं, उन चीज़ों को आप लोग बैठकर डिस्कस करें या अपने मन में आत्ममंथन करें। अपनी गलतियों को पहले टटोल की, आप कहाँ पर गलत हैं। फिर अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर आ रही है नॉइस। आपकी जो वॉइस है, आपको हो सकता है किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, या आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको डोनेट करना है, कुछ डोनेशन करने हैं, भलाई करना है, लोगों के साथ आपको भलाई करना है, कुछ पुण्य कर्म करना है, चींटियों को आटा चीनी डालना है, जो भी स्त्री एनिमल्स हैं उनकी सेवा करनी